और चलिए आज बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनिस सरकार अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं तब से लगातार हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने बात करें फेनी जिले में 28 साल के समीर कुमार दास की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हैवानी ने उसका ऑटो रिक्शा भी छीन ले गए। वहीं अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और 2 दिन पहले सुनामगंज जिले में एक और हिंदू युवक को पीट पीट कर अधमरा किया गया और बाद में उसे जहर पिलाकर उसकी हत्या कर दी। हिंदुओं का कत्लेआम जारी है। बता दें आपको, बीते 25 दिनों में ये 8वीं हत्या है। माफ कीजिए। सवाल यह है कि अगर आखिर मोहम्मद यूनिस इस हत्याओं पर चुप है तो हिंदुओं की हत्या करने वाले दरिंदों पर लगाम कब लगेगी। और बांग्लादेश में आपको बता दें, अब मिलाकर कुल 8वीं हिंदुओं को मार दिया गया है। 8वीं हिंदू युवक की हत्या हो गई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं की आजादी पर पूरी तरह लगाम लगा दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए। ढाका में संक्रांति महोत्सव के दौरान जमात इस्लामी के सदस्यों ने संगीत पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, जमात ने जुड़े लोगों ने लाउड स्पीकर लेकर सड़कों पर मार्च किया और घोषणा कर दी कि किसी भी प्रकार के साउंड सिस्टम की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और बता दें आपको, প্রিয় এলাকাবাসী, আগামী 14ই জানুয়ারি পৌষ সংক্রান্তি। এই পৌষ সংক্রান্তিতে ছাদে সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র সহ ডিজে পার্টি প্রকার সকল আয়োজন থেকে বিরত থাকার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে। প্রিয় এলাকাবাসী, আগামী 14ই জানুয়ারি। और वहीं जमात इस्लामी के लोग हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं तो बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वैन जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात ने दक्षिण एशिया के रणनीतिक और सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। यह संपर्क केवल किसी विचारधारा के प्रति समर्थन नहीं, बल्कि बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव से पहले चीन की एक सोची समझी और बहुस्तरीय कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। और इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे विशेष, जहां कर्नल जेएस सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट हमसे जुड़ चुके हैं। आचार्य पंडित राज मिश्रा हिंदू धर्म गुरु हैं और वहीं मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर है। आप तीनों का बहुत स्वागत है पहले तो इंडिया न्यूज पर। और जेएस सोढ़ी जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल लूंगी, आखिर कत्लेआम सर कब तक? क्या भारत को एक नई कूटनीतिक संदेश देनी चाहिए? वक्त आ गया है, क्या कहेंगे? जय हिंद सृष्टि जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ जी, तब से लेके आज तक लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है। हिंदुओं को गिन गिन के चुन चुन के मारा जा रहा है। आए गए दिन मंदिरों को बर्बाद किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अब ये 1.5 साल से ज्यादा प्रक्रिया होगी और ये थमने का नाम नहीं ले रही है और ये आगे थमेगी भी नहीं, क्योंकि जो भी बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी 12 फरवरी का चुनाव जीतेगी वो भारत विरोधी है, वो हिंदू धर्म विरोधी है, क्योंकि अवामी लीग को तो वहां अवैध करार दे दिया गया है। तो जो भी 2 बड़ी पार्टियों में से कोई भी जीतेगी, चाहे बीएनपी या जमात, दोनों भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी है। तो आने वाले समय में भी ये जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें अब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब बातचीत, डायलॉग, डिप्लोमेसी का टाइम निकल गया। कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक हम हिंदुओं को वहां मरते हुए देखेंगे? कब तक हम देखेंगे कि बांग्लादेश में मंदिरों को बर्बाद किया जा रहा है? अब भारत को फौरन कोई ना कोई डोनाल्ड ट्रंप टाइप कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे वेनेजुएला में की। दुनिया कुछ भी कह ले सृष्टि जी, ये आज का जो वक्त है वो हार्ड पावर या ताकत का वक्त है। आज का वक्त बातचीत का नहीं है। 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, हमने बांग्लादेश को मौका दिया। अब हमें वेनेजुएला टाइप कोई ऑपरेशन करना चाहिए ताकि इनकी अक्ल ठिकाने में आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यहां पर अब जवाब देना चाहिए। एक बार मैं जाना चाहूंगी आचार्य पंडित राज मिश्रा जी के पास। सर, ये बताइए कि क्या धर्म में कुछ ऐसा संदेश कभी दिया जाता है, दूसरे धर्म को ऐसे टारगेट किया जाना, और बांग्लादेश में सर क्या हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे आज? देखिए, धर्म हो तब तो संदेश नहीं दिया जाता है ना।
धर्म में संदेश ऐसा कोई नहीं है, मजहब में संदेश है, इसको ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। धर्म के अंतर्गत एक ही शब्द आता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और ये हिंदू धर्म ने बाकायदा सिखाया है। हिंदू धर्म से कनेक्टेड जो हमारे और धर्म हैं, जो हमारे और संप्रदाय हैं, चाहे मैं सिखिज्म की बात कर लूं जहां सेवा करना सिखाया गया है, चाहे मैं जैनिज्म की बात कर लूं, धर्म जो है उसमें किसी को प्रताड़ित करना नहीं सिखाया गया। लेकिन जब मैं मजहब की बात करता हूं तो मजहब में ये जरूर सिखाया गया है। और अगर इस मजहब को उसको सीखना है तो मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा, जो मजहब की बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है उसके अंतर्गत सूरा 9 आयत 5 में लिखा हुआ है, मूर्ति पूजक अपवित्र हैं, ठीक है, उनको वो काफिर हैं, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। सूरा 4 आयत 101 इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ऐसी जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार किया उन्हें आप अग्नि में झोंक देंगे, तो ये लिखा हुआ। तो अगर आप धर्म की बात करेंगे तो धर्म बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोगों का ध्यान रखा जाए। लेकिन जब इस मजहब की बात आती है तो वहां वही किया जाता है जो आज बांग्लादेश में लोगों के साथ किया जा रहा है। चाहे हिंदुस्तान की बात कर ले, चाहे जहां की बात कर ले, जहां पर मैं बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं कि मानसिक राक्षस वाली सोच के लोग जहां पर वृद्धि करेंगे कुछ लोग, वहां पर इस प्रकार की वृद्धि, इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगी। और मुझे लगता है हाँ, सरकार को जो कार्रवाई बांग्लादेश पर करनी है वो निश्चित रूप से सरकार करेगी और उस पर चल भी रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अदर कंट्रीज हो, भारत के बढ़ते हुए प्रभाव से सभी कंट्रियों के अंतर्गत इस प्रकार का खौफ है कि अगर षड्यंत्र नहीं किया जाएगा और ये कंट्री धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, तो कल हमारे लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक होगा। तो चाइना उस कारण से अपना इन्फ्लुएंस जो है वो चाहे बांग्लादेश पर बात की जाए बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे यहाँ तो वो तो बांग्लादेश को तो हम बाद में जाकर के सोचेंगे भाई, वहां तक पर तो हो ही रहा है। लेकिन हमारे भारत के अंतर्गत भी इस प्रकार की शक्तियां हैं जो जहां पर वृद्धि करती हैं वहां को नुकसान पहुंचाती हैं। वहां मानवता के लिए, मानवता का रहना या अदर किसी भी धर्म के लोगों का रहना वहां मुश्किल हो जाता है। तो ये परिस्थिति होती है। ठीक है, एक बार मैं जानना चाहूंगी, मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मुमताज आलम जी। मुमताज जी, आपसे उम्मीद करती हूं कि आप इसका सटीक यहां पर आंसर देंगे, जवाब देंगे। जैसे देखिए सर, लगातार बांग्लादेश में एक बार फिर से 8वीं हिंदू युवक की हत्या की गई। पाकिस्तान में बीते हफ्ते 2 हिंदू युवक को बेरहमी से मार दिया गया। और देखिए सर, उम्मीद है कि पीस कम्युनिटी इसको लेकर सवाल जवाब तो करती है, लेकिन क्या इस पर कोई स्पष्ट जानकारी कभी नहीं आएगी? क्या कहेंगे सर आज आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मैं बांग्लादेश में जो हमारे भाई मारे जा रहे हैं उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ जी। और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, ना उनका दीन से कोई लेना देना है, ना मजहब से लेना देना है, वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है, इसलिए मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं आचार्य राज मिश्रा जी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि कम से कम उन्होंने कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी है। लेकिन मैं उन्हें मिल करके बहुत जल्दी सही पूरा कुरान दूंगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत नुकसानदेह होता है। तो इसलिए पढ़ने के बजाय एक मिनट मैं अभी आपके पीछे बोला नहीं, आचार्य राज जी अरे एक मिनट, अभी मैं डिबेट नहीं करूंगा, नहीं मैं डिबेट नहीं करूंगा। आप गीता पढ़ लीजिए और अपने समाज को गीता पढ़ा दीजिए ना, तो मुझे लगता है जो पूरे विश्व के अंदर अशांति हो रही वो खत्म हो जाएगी। मैं डिबेट नहीं करूंगा, मेरी पहले बात सुनिए तब मैं डिबेट करूंगा। कीजिए या नहीं कीजिए वो आपकी प्रॉब्लम है, सुन लीजिए। मैं मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आप कहना चाहता हूं मुझे और यही अधूरा ज्ञान से अच्छा है ना, आप पहले अपनी बात सुन लीजिए। आपने, मैं भी कुरान की आयत पढ़ना चाहता हूं, मैं भी कुरान की आयत पढ़ करके और आपको बताना चाहता हूं कि दीन इस्लाम एक सेकुलर दीन है और हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं। मैं उसको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए ना। ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए। मुमताज आलम जी, आप कंप्लीट कीजिए।
कितनी जगह जहां पर इस्लाम है वहां कितनी जगह आचार्य जी आप जवाब दे, आप जरूर जवाब देंगे, लेकिन एक बार हम सुनते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं तथ्यों पर। हमारे पास कुरान भी रखा हुआ है, तो दोनों हम रखते हैं और दोनों के कलर एक हैं। हाँ, पूरी कीजिए बात। सकते हैं तो अब आइए मैं बता रहा हूं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ। यह है सेकुलरिज्म। यही हमारा हिंदुस्तान सिखाता है, यही हमारा भारत सिखाता है। अभी आपने कहा ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से काट छाट करके और उसे ला करके पेश करते हो, इसीलिए मैं बहुत जल्द मिल करके आपको कुरान मजीद दूंगा ताकि आप ठीक से पढ़ लें उसको। सर और एक अच्छी मिनट, बात है इस पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी सर इस पर। ये बताइए आलम जी कि अगर हम यहाँ पूरी जानकारी ले लें कि क्या लिखे हैं, क्या लिखी बातें हैं, क्या तथ्य है, लेकिन जो हो रहा है वो तो सामने हो रहा है ना। बांग्लादेश में जो हो रहा है कत्लेआम, इस पर भी हम एक बार फिर से तथ्य रखेंगे, क्या हम एक्शन लेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपकी बात ठीक है और मैं कह रहा हूं कि जो सरकार है उससे हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी, फॉरेन पॉलिसी का मामला है। इसमें हम क्या कर सकते हैं सिवाय ये कि सरकार से डिमांड करें, प्रोटेस्ट करें, आवाज उठाएं। लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी सिर्फ टीवी पे बोलेंगे, इनको मैदान में उतरना नहीं है, सरकार से डिमांड करनी नहीं। एक लफ्ज सरकार के लिए सरकार क्यों खामोश है, क्यों चुप्पी साधे हुए सरकार, क्यों ये सरकार के लिए नहीं बोलते? हाँ, ये हमें टारगेट कर रहे हैं, आज मजहब और धर्म में फर्क कर रहे हैं। अरे भैया, वो जबान के पेड़ है, वही मजहब, रिलीजन, धर्म, ये सब आप कम से कम जबान। आप लोग क्या किस दुनिया में रहते हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्या पढ़ते हो? हो गया मैं आंसर कर दूं सृष्टि जी। तो मैं चाहूंगा कि मैं आंसर कर दूं, इनको थोड़ा चुप कराइए तो मैं इनको आंसर करूं, इनको बता देता हूं कि कैसे हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ कहाँ चाहते हो भाई। त्रिपुर जिला है, सुन लीजिएगा, तमिलनाडु के अंतर्गत, जहां आपकी जनसंख्या बढ़ गई। मैं भारत की बात कर रहा हूं, तो वहां कहते हो कि मंदिरों में घंटी नहीं बजना चाहिए, इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं। कहाँ गया भाई तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ? कहाँ गया? वहां तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ नहीं होता है। और उसके साथ आज बात कर रहे हो कि सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश पर। भाई, जब गाजा को लेकर, गाजा में जो हो रहा था उसको लेकर के, फिलिस्तीन में जो हो रहा था उसको लेकर के मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। मस्जिदों के बाहर झंडा लेकर के शुक्रवार को खड़े होते थे, मस्जिदों के बाहर बैनर पोस्टर लगाते थे, तो गाजा नजर आ रहा था। गाजा में हो रहा था, आतंकवादी अगर मारा जा रहा है तो नजर आ रहा था। यहाँ साइड में बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जाए तो उसके लिए प्रदर्शन नहीं, अरे लेकर के खड़े होना, अगर हिम्मत है तो लेकर के अब मस्जिदों के बाहर खड़े होना कि माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश के अंदर हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो भी हम मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस पर प्रदर्शन नहीं होगा। आप दोनों को भी रोकना चाहूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। एक बार मैं जय सोरेश जी के पास जाना चाहूंगी। देखिए सर, ऐसे तो बातचीत नहीं बनेगी, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, दर्शक को बताइए, देखिए ऐसे बहसबाजी करके कोई फायदा तो है नहीं, हम तथ्यों पर ही रहे तो ज्यादा अच्छे से डिबेट होगी। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, बात करें पाकिस्तान की, तो क्या आपको लगता है सर कि अब एक्शन लेना जरूरी है? क्योंकि देखिए, बातों से केवल कुछ नहीं होगा, कागज पन्नों से कुछ नहीं होगा, कलम चला लें, कुछ सावधान यहां पर, कुछ प्रावधान यहां नहीं बनाए जा रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि अब जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत होना चाहिए? ऋषि जी, मैं मानता हूं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, वो मानवता के दुश्मन होते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों है कि जितना आतंकवाद है वो इस्लामिक देशों से निकल रहा है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। ये इस्लाम के जो बड़े बड़े मौलवी और पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा क्या है उनकी धार्मिक किताबों में जो कि लोगों को आतंकवाद बनाता है, जहां पे शब्द लिखे जाते हैं जिहाद, काफिर? उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा इसके बारे में। कब तक ये चीज चलती रहेगी? चाहे सीरिया हो, लेबनान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आए गए दिन वहां पे माइनॉरिटीज पे हमले होते हैं, उनको मारा जाता है, उनका रिलीजियस कन्वर्जन होता है।
कहीं ना कहीं पे तो इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। बिल्कुल। मैं इतने टीवी चैनल्स पे होता हूं, इतने बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स डिबेट पे होते हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पे कभी बात नहीं करते हैं। वो हर चीज पे कर देंगे लेकिन इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये मेन मुद्दा है जिसे इस्लाम के बड़े पढ़े लिखे लोगों और धार्मिक लोगों को हल करना होगा। ये शब्द निकालने होंगे। ये शब्द जब लिखे गए थे, शताब्दियों पहले लिखे गए थे, तब दुनिया के हालात अलग थे। अब कुछ लोग जिनका दिमाग खराब हो जाता है, इन शब्दों का गैर उपयोग करके वो हिंदुओं पे, सिखों पे, ईसाइयों पे वो वार करते हैं। जब तक ये मेन मुद्दा सृष्टि जी नहीं हल होगा, हाँ। ये डिबेट डिस्कशन चलता रहेगा, चीखना चिल्लाना तो चलता रहेगा। अब मैं आता हूं आपके मूल प्रश्न पे। सर बहुत अच्छी बात कही आपने, सर बहुत अच्छी बात कही। और अब मैं सीधा जाना चाहूंगी मुमताज जी के पास इसी सवाल को लेकर। ये बताइए, आपने सुना हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि देखिए जब तक स्कॉलर्स पढ़े लिखे यहाँ मौलवी ये बात पर पटल में नहीं रखेंगे सामने, तब तक ये कुछ रुकने वाला नहीं है। मैं आपसे छोटा जवाब लूंगी इस बात पर। अल फलाह यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर टेररिज्म देखा गया। अब देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स ऐसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। आज क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, पहले सोंडी जी का जवाब मैं दे दूं। हाँ दीजिए, जवाब बिल्कुल दीजिए। 1984 में जब आपका कत्लेआम हुआ तो उसमें मुसलमान शामिल था क्या? किसने कत्लेआम किया? अगर आप बताएंगे हमें। आपने कहा मुसलमान जो है मारते हैं, कहां आपको मार दिया, क्या मार दिया? दूसरी चीज ये कि टेररिज्म की बिल्कुल टेररिज्म है, हम उसको मानते हैं और हमने हमेशा मुखालफत की है। मैं कहता हूं कि बहसबाजी होती रहेगी। फिलहाल समय का अभाव है। आप तीनों को बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, माफी चाहूंगी। और चलिए एक वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार।